नमस्कार दोस्तों। तो आज के दिन मार्केट में अपर साइड का ट्रेंड देखने को मिला है और मार्केट ने 26,000 के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। अब इसके पीछे का क्या रीजन है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, साथ ही साथ कौन सी यहाँ पर अपडेट मिलते हुए नजर आ रही हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि जो बिहार इलेक्शन था, साथ ही साथ ओवरऑल जो यहाँ पर हमें मार्केट में सिनेरियो देखने को मिल जा रहा था, वहां पर हमें क्या अप्रोच लेकर चलनी है। देखिए, अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की बात करें, जैसे कि मैंने आपको इस चीज़ के बारे में पहले भी अपडेट किया था, जो बिहार इलेक्शन था वो मार्केट के लिए काइंड ऑफ अ नॉन इवेंट था, बिकॉज बिहार में कोई भी जीते, सीएम तो सिर्फ एक नहीं बनना है, जो कि आपको पता है। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, जो सेंटर में गवर्नमेंट है उनका बिहार में सीएम नहीं होगा, जिसकी वजह से मार्केट उसको नॉन इवेंट लेकर चलती है। लेकिन फिर भी मार्केट यहाँ पर अपर साइड जाने में कामयाब हो पा रही है, बिकॉज अल्टीमेटली जो बिहार में गवर्नमेंट बनेगी, जो सेंटर में गवर्नमेंट है, उनकी सपोर्ट से ही बनने वाली है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की बात करें, अगर यहाँ पर ट्रम्प कुछ भी नेगेटिव कहते उसके बाद मार्केट ऐसे मूव नहीं करनी थी, बिकॉज लास्ट वीक ट्रम्प ने किस चीज़ के बारे में अपडेट किया था, यूएस और इंडिया में जो टैरिफ डील होने वाली है वो फेयर डील होगी, जिसकी वजह से इंडियंस उनको अगेन पसंद करना शुरू कर सकते हैं। हालांकि देखिए, उनको पसंद करेंगे या नहीं वो तो चलिए अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर जो ट्रम्प ने ये बयान दिया था कि जो इंडिया और यूएसए की टैरिफ डील है वो कंप्लीट हो सकती है, अच्छे नोट पर कंप्लीट होगी, उसकी वजह से मार्केट में क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया, मार्केट उसको बेटर सिचुएशन लेते हुए देखने को मिल चुकी है। अगर ये न्यूज़ नहीं होती, उस समय जो बिहार इलेक्शन था वो एक नॉन इवेंट रहता, मार्केट कहीं भी मूव नहीं करती। और ये चीज़ हमें यहाँ पर भी देखने को मिल चुकी थी, मार्केट यहाँ पर काइंड ऑफ अ रेंज मोड होते हुए नजर आ रही थी। बट जैसे कि जो बिहार इलेक्शन थे वो भी मार्केट की एक्सपेक्टेशन के आसपास ही आए, और जो ट्रम्प की तरफ से हमें सुनने को मिल चुका था उसकी वजह से मार्केट को अभी के लिए यहाँ पर और भी स्ट्रेंथ देखने को मिल जा रही है। अगर मान लीजिए कि बिहार इलेक्शन मार्केट के फेयर में नहीं आते, उस समय मार्केट यहाँ से गिरना शुरू कर देती, लेकिन बिहार इलेक्शन मार्केट के फेयर में आए हैं, मार्केट यहाँ पर सस्टेन होने में कामयाब हो पा रही है। लेकिन जो मार्केट के लिए मोमेंटम यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है वो ट्रम्प की न्यूज़ से हमें सुनने को मिल जा रहा है। आई होप आपको सबको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो यहाँ पर अगर बिहार के इलेक्शन मार्केट के फेयर में नहीं आते, उस समय मार्केट गिरती, लेकिन अगर बिहार के इलेक्शन मार्केट के फेयर में भी आते हैं, उस समय भी मार्केट वहां पर ज्यादा मूव नहीं करनी थी, ओनली सस्टेन करनी थी। आई होप आपको सबको ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए यहाँ पर लास्ट डे हमें क्या चीज बनते हुए नजर आई, ट्रम्प की तरफ से हमें सुनने को मिला इंडिया से जो 200 फूड आइटम्स इंपोर्ट की जाती हैं उनके ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा। अब ये न्यूज़ इंडियन फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है, और साथ साथ जो कंपनीज एक्सपोर्ट में डील करती है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मार्केट को सपोर्ट मिलते हुए नजर आई। लेकिन देखिए, जैसे कि आपको ट्रम्प का पता है, ट्रम्प एक दिन कुछ और चीज़ कहते हैं, अगले दिन यहाँ पर कुछ और चीज़ कहने वाले हैं। अब यहाँ पर ट्रम्प की तरफ से हमें लेटेस्ट क्या बयान सुनने को मिला है, रशियन ट्रेड पार्टनर्स के ऊपर वो 5% टैरिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर रशिया के मेजरली जो इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं वो तो चाइना और इंडिया है। अब ये सिनेरियो यहाँ पर बनकर आ रहा है कि ट्रम्प की तरफ से अगेन यहाँ पर जो वो लास्ट 2 मंथ से करते हुए नजर आए थे, अगेन वो कंटिन्यू हो चुके हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की बात करें, देखिए रशिया के ट्रेडिंग पार्टनर ओनली चाइना और इंडिया नहीं है, यूरोप भी बहुत ज्यादा नेचुरल गैस को रशिया से इंपोर्ट करता है। जब तक तो वो उसे बंद नहीं कर पाएगा, ट्रम्प यहाँ पर उस डिसीजन को अच्छी तरह से लागू नहीं कर पाएंगे। एंड देर इज अ हायर पॉसिबिलिटी, जैसे कि विंटर आ चुकी है, तो यूरोप में नेचुरल गैस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बिकॉज वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, और हीटिंग, इंसुलेशन, सभी चीज़ों में नेचुरल गैस यूज़ होती है, जिसकी वजह से उनको रशिया से वो चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियो बनकर आता है, लेकिन इसकी वजह से जो ग्लोबल मार्केट है वो भी यहाँ पर थोड़ा सहम चुकी है। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा, जो भी आपके कमेंट्स रहते हैं मैं कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और बेल को और रखिएगा सो आप यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाएं। बिकॉज देखिए, जो मेरा एनालिसिस होता है वो अनबैस्ड होता है, यहाँ पर क्या चीज़ें बनकर आती हैं उन सभी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। हम जोन्स के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं, कैसे मार्केट में पैन आउट होते नजर आ रही हैं, जैसे कि हमने लास्ट डे इन जोन्स को डिस्कस किया था, मार्केट में अच्छी तरह से पैन आउट होते हुए नजर आई हैं। हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर मार्केट 913 टू 925 के ऊपर जाती है, उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लेने वाली है, उसके बाद मार्केट यहीं से अपर साइड जाते हुए नजर आई, और मार्केट ने कहाँ पर रेजिस्टेंस फेस की है 992 26,015। तो जो हमारे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स बनकर आती हैं उन सभी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, सो दैट मेरी मोटिवेशन बढ़ती रहे कि मैं आपको और भी अच्छा यहाँ पर एनालिसिस प्रोवाइड कर पाऊँ। बट अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की बात करेंगे, यहाँ पर क्या चीज़ें बनते हुए नजर आ रही हैं, अगर हम स्पेशली यूएस की बात करें, देखिए यूएस में ट्रम्प को भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा पसंद नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में
उनका जो ये टैरिफ डील है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या डिसीजन लेता है उसके ऊपर भी फोकस होने वाला है। लेकिन जो ट्रम्प कंटिन्यूसली शिफ्ट हो रहे हैं, कभी वो कहते हैं कि टैरिफ लगना चाहिए, कभी वो कहते हैं टैरिफ नहीं लगना चाहिए। अब वहां पर हमें देखना पड़ेगा किस कंट्री को यहाँ पर ज़्यादा फायदा होने वाला है, किस कंट्री के ऊपर कम से कम टैरिफ लगेगा। मेरा कहाँ पर फोकस होने वाला है, चाइना और इंडिया में। चाइना के ऊपर जो ट्रंप यहाँ पर टैरिफ लगाने वाले हैं उससे अगर कम ही टैरिफ इंडिया में रहता है, वो एक मार्केट के लिए बेटर सिचुएशन बन सकती है। बिकॉज अगर चाइना के ऊपर मान लीजिए कि कम टैरिफ होता है या फिर उतना ही टैरिफ होता है जितना इंडिया के ऊपर लगने वाला है, उस समय भी चाइना आगे निकल सकता है। बिकॉज चाइना में लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम है, बिकॉज वहाँ पर सस्ते दामों में चीज़ें बन जाती हैं। साथ ही साथ उनके पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी हैं जिनका उन्हें फ़ायदा मिलता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगर हम इंडिया के एक्सपोर्ट की बात करें, अक्टूबर में 9% कम हुआ है ड्यू टू ट्रम्प टैरिफ्स। अब इसकी वजह से हमें मार्केट पर उसका इंपैक्ट देखने को मिल जा रहा है? जी नहीं। अब उसके पीछे का सिंपली एक रीजन था। देखिए, पहले तो मार्केट गिरते हुए नजर आई, लेकिन जैसे ही ट्रम्प की तरफ से हमें धीरे धीरे यूएस और इंडिया की टैरिफ डील के ऊपर बयान सुनने को मिले, साथ ही साथ ओवरऑल जो यूएसए में चीजें बनते हुए नजर आ रही हैं कि ट्रम्प को प्रेशर झेलना पड़ रहा है कि वो टैरिफ को कम करें, उसकी वजह से मार्केट रिवाइव करने में कामयाब हो पाई है। बट अगर हम एफआईज की बात करें, देखिए एफआईज कंटिन्यूसली सेलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। लास्ट वीक से रेड में ही डाटा देखने को मिल जा रहा है। डीआईज की बात करें, देखिए डीआईज उनसे ज्यादा ही डाटा यहां पर शो कर रहे हैं। और इस चीज के पीछे का क्या रीजन था, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया था। बिकॉज म्यूचुअल फंड से जो पैसा आ रहा है वो डीआईज यहां पर झोंक रहे हैं, उसकी वजह से आपको नंबर भी ज्यादा देखने को मिल जा रहे हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। बिकॉज पहले से ज्यादा म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी आ रही है और ये हमें मंथली डाटा से भी देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर हम यूएसए की बात करें कि यूएसए में इस समय क्या सिचुएशन है और वहां पर किन चीजों के ऊपर फोकस करके चलना पड़ेगा। देखिए, अगर हम आज की बात करें तो यूएसए में कुछ ज्यादा नहीं है। वहां पर जो फेडरल वाइस चेयरमैन है उनकी स्पीच है, हालांकि वहां से कुछ अगर इंपॉर्टेंट निकल कर आएगा तभी हम डिस्कस करने वाले हैं। बट अगर हम इंपॉर्टेंट डाटा की बात करें, देखिए जो इस वीक के इंपॉर्टेंट डाटा होने वाले हैं वहां पर मैं इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा के ऊपर ज्यादा फोकस करने वाला हूं, साथ ही साथ यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट। बट उससे पहले अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर बात करें तो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रहेगी जो कि 18 ऑफ नवंबर को रिलीज होने वाली है, उसके ऊपर भी फोकस रहेगा। बिकॉज गवर्नमेंट शटडाउन खत्म हो चुका है, बट अभी के लिए भी क्या डाटा आ पाएंगे उसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जैसे ही इसके ऊपर नई अपडेट आती है वो तो चलिए हम डिस्कस करने ही वाले हैं। बट अगर हम इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़ेंगे, कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स हैं जहां पर मेरा फोकस होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने 26,000 के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। और जो हमने यहाँ पर जोन्स को डिस्कस किया था मार्केट में अच्छी तरह से पैन आउट होते हुए नजर आई हैं। मार्केट ने 913 टू 925 से सपोर्ट ली और अगेन यहाँ पर अपर साइड जाना शुरू किया। और फिर मार्केट ने कहाँ पर रेजिस्टेंस फेस की है, 990 टू 26,015। अगर मार्केट 26,015 के ऊपर जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 110 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 206 की बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज के ऊपर फोकस करना है, मार्केट में गैप ओपनिंग के बाद फर्स्ट 5 मिनट कैंडल इसके ऊपर क्लोज करनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अगेन बुल्स एक्टिव होने वाले हैं और बियर्स फिर से मार्केट को छोड़कर भागेंगे। अब ये चीज आपको फोकस में करके चलनी है। लेकिन बियर्स कहां पर एक्टिव हो सकते हैं, देखिए जैसे कि मार्केट ने 26,000 के आसपास क्लोजिंग दी है, अभी के लिए जो बियर्स के लिए एक्टिव जोन एरिया रहेगा वो रहेगा ऑलमोस्ट 975। अगर मार्केट 975 से नीचे जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 925 टू 913 की होने वाली है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन बंद नजर आ रही है 875 एंड 840। हालांकि अगर मार्केट इस जोन के आसपास आएगी तो रेंज बाउंड हो सकती है। इस जोन के नीचे अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है उसके बाद ही कुछ सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा, जिसकी वजह से नेक्स्ट जोन यहाँ पर 765 की बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन अभी के लिए इन जोन्स को टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी कम है, बिकॉज मार्केट स्लो स्टडी ऊपर जा रही है। देखिए मार्केट अगर एकदम से ऊपर जाती है वहां से रिवर्सल मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लेकिन अगर मार्केट ऐसे स्लो स्टडी जा रही है उस समय जब तक फंडामेंटली नेगेटिव न्यूज नहीं आती है, मार्केट इसी रेंज को यहाँ पर फॉलो करती है। अभी के लिए जो हमारे पास यहाँ पर रेंज है उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। एंड 975 के नीचे अगर मार्केट जाती है उसके बाद ही यहाँ पर बियर्स एक्टिव होने वाले हैं। और जैसे कि एक्सपायरी भी है तो एक्सपायरी के दिन यहाँ पर क्या चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास ही ओपन करती है तो उसके बाद मार्केट के रेंज बाउंड होने के सिनेरियो ज़्यादा बनता है, बिकॉज ऑलरेडी वहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा एक्सचेंज हुआ रहता है और वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर मार्केट 25 पॉइंट ऊपर या नीचे ओपन करती है, गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन करती है, उसके बाद मार्केट में पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है कि हाँ यहाँ पर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो ये चीज़ के ऊपर फोकस यहाँ पर करके चलने वाले हैं। लेकिन अगर हम बैंक्स की बात करें, देखिए बैंक्स कंटिन्यूसली यहाँ पर रेंज बाउंड होते हुए नजर आए हैं ऑल डे। हालांकि बैंक्स ने गैप ओपनिंग के बाद अपर साइड जाना शुरू किया, लेकिन उसके बाद रेंज बाउंड हो चुके हैं और कहां पर होते हुए नजर आए हैं 58,960। हालांकि अगर बैंक्स अगेन इसके ऊपर ही ओपन करते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर बनने वाली है
ऑलमोस्ट 59,130 की बनते हुए नजर आ रही है, लेकिन जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर होने वाली है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर 400 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके पीछे का क्या रीजन है? बिकॉज 59,130 के आसपास जो भी बियर्स यहाँ पर मार्केट को शॉर्ट करने हैं उनके स्टॉप लॉसेज है। अगर ये हिट होते हैं उसके बाद मार्केट एकदम से मूव करते हुए नजर आएगी टिल 400। हालांकि यहाँ पर जब मार्केट आएगी उसके बाद फिर से इसको एनालाइज करने वाले हैं। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट 58,960 के नीचे ही ओपन करती है और 5 मिनट कैंडल इसके नीचे ही क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 58,825 की बनने वाली है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है 58,642 625 की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर मार्केट के सपोर्ट लेने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, तो उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। लेकिन अगर 15 मिनट कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देती है उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 58,450 की बनते हुए नजर आ रही है। तो जो हमारे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स देखने को मिल जा रही हैं, कौन सी अपडेट हमें सुनने को मिल जा रही है, सभी चीज़ों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। आई होप आपको वीडियो लगी हो। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।